इसमें रियल वाले क्वेश्चंस देगी, 7-8 क्वेश्चंस थे। लिमिट पॉइंट और समरस समुच्चय वाले देख लिए, देख ले आराम से बैठ के देख ले। ठीक है, कर दे, स्टार्ट कर दे। ओवीएस स्टार्ट हो गया क्या? देखिए भाई, समरस समुच्चय पर कुछ रिजल्ट्स। समरत अंतराल यानी क्लोज सेट, सॉरी क्लोज इंटरवल, समरत अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल समरस समुच्चय होता है। जो प्रत्येक समरत अंतराल होता है वो समरत समुच्चय होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। परंतु समरत समुच्चय, समरत समुच्चय समरत अंतराल हो जरूरी नहीं है। हाँ भाई, कल मैंने कराया था ना, कोई भी फाइनाइट सेट है वो क्लोज सेट है, नेचुरल नंबर का सेट भी क्लोज सेट है, पूर्णांकों का समुच्चय भी क्लोज सेट है, जबकि ये अंतराल नहीं है। उदाहरण जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ फुल नंबर, ये सभी की सभी क्या है बोलो? ये समरस समुच्चय ना कि अंतराल। समरत अंतराल नहीं है, समरत समुच्चय है, जबकि समरत अंतराल नहीं है। अब भाई यूनियन को किया था हमने, आर्बिटरी यूनियन, यूनियन कितनी भी बार ले लो, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि विवृत समुच्चयों का स्विच संघ हमेशा विवृत ही होता है। लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट के लिए हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पर उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर उसका क्या कर देंगे? उल्टा, कि भाई अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आर्बिटरी ले लेंगे, यानी कि स्विच इंटरसेक्शन ले लेंगे। वहाँ पर संघ यानी कि यूनियन आर्बिटरी था, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन को आर्बिटरी, और यूनियन को यहाँ पर क्या लेंगे? फाइनाइट। क्या लेंगे? फाइनाइट। यहाँ पर लिखेंगे समरत समुच्चयों का, समरत समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ। अब स्वेच्छ मतलब अनंत तक ले सकते हो, स्वेच्छ क्या ले लिया? सर्वनिष्ठ। हाँ, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, आर्बिटरी इंटरसेक्शन। ठीक, स्वेच्छ क्या? हाँ, ये तो बताया था मैंने। समरस समुच्चयों का स्विच सर्वनिष्ठ यानी आर्बिटरी इंटरसेक्शन, आर्बिटरी इंटरसेक्शन। ओपन का उल्टा कर देना है ना, समरस समुच्चय होता है। वहाँ आर्बिटरी यूनियन था, वहाँ क्या था बोलो? आर्बिटरी यूनियन था, लेकिन यहाँ यूनियन होगा फाइनाइट। समरस समुच्चयों का परमित संघ भी समरत होता है। समरत, ये पिछली बार भी लिखाए थे मैंने, दोनों तीनों चारों रिजल्ट। समरस समुच्चयों का परमित संघ
यानी कि फाइनाइट यूनियन। यहाँ फाइनाइट यूनियन लिया है, उसका जस्ट उल्टा कर दिया है, भी समरस समुच्चय होता है। अब यहाँ तक हम करा चुके हैं। कल ही करा दिया था यहाँ तक। देखो, अब जैसे कि ये रिजल्ट पता था आपको सभी को, तो पिछली बार जो सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया था वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन लिख लो, जो कि शायद सीट में प्रिंट नहीं हो पाया है किसी कारणवश, है ना, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये था, यदि ए एन क्लोज इंटरवल दे दिए, ए एन कैसे इंटरवल दे दिए, क्लोज 1/n से लगाकर 1 तक, 1/n से लगाकर कहाँ तक, 1 तक। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर लो, अपरिमित समरस समुच्चय हैं, ये सभी की सभी क्लोज सेट हैं। भाई इंटरवल हैं तो हमेशा मैंने बताया था एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं बोलो, अनंत आते हैं। अपरिमित मतलब अनंत संख्या में समरस समुच्चय हैं। क्लोज सेट है। तब आपसे पूछा यूनियन। अब शब्द समझते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ताकि कितनी बार यूनियन लिया वो देख लो आप। ए एन है ना, ए एन बराबर है, यदि ए एन बराबर है, बोलो कितनी बार यूनियन लिया यहाँ पर, ये अनंत बार। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई ठीक है, समरस समुच्चयों का परिमित संघ, फाइनाइट यूनियन ही समरत होता है, तो ही क्लोज आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसने क्या कह दिया, यूनियन ले लिया कितना,
इन्फिनिटी बार ले लिया तो ये समृत नहीं आएगा। और आप जानते हैं क्लोज इंटरवल जो होता है वो समृत समुच्चय होता है। अब देखिए यहाँ से तब यूनियन ए एन पूछा है, ए एन, अब इसका यूनियन पूछा है। तो देखो ये ऑप्शन थे, फर्स्ट था लेफ्ट साइड से तो जीरो था, ओपन था, और राइट साइड से क्लोज था। सेकंड था लेफ्ट और राइट दोनों से ओपन था। थर्ड था जो कि क्लोज था, जीरो और वन। तो भाई क्लोज सेट बन गया। क्लोज सेट हमेशा कैसा अंतराल होता है? समृत अंतराल। नहीं सॉरी, ये जो क्लोज इंटरवल है वो समृत समुच्चय होता है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट बार यूनियन लगा हुआ है। तो बच्चों ने ज़्यादातर यही लगाया, जबकि ये तो होगा ही नहीं। और चौथा और आखिरी ये था इधर की साइड से क्लोज, इधर की साइड से ओपन। ये प्रॉपर ओपन है, ये प्रॉपर क्लोज है, ये राइट साइड से क्लोज है, ये लेफ्ट साइड से क्लोज है। ठीक है भाई, इसका आर्बिटरी यूनियन दे रखा है। क्या दे रखा है? आर्बिटरी यूनियन दे रखा है। अब आर्बिटरी यूनियन आपको दे रखा है, तो मैं अगर इसमें n का मान रखता जाऊं तो हमारे पास सेट मिलते जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे कि n का मान 1 रखा, n बराबर 1 पर a1 बराबर कितना आ गया? 1। चीज़ कन्फर्म हो गई कि 1 तो यूनियन है। फिर ये क्या है? यूनियन है। और यूनियन का मतलब होता है जितने भी सेटों में एलिमेंट है सभी की सभी उसके यूनियन में चले जाते हैं। तो 1 तो जाएगा जाएगा, दूसरे में 1 जा नहीं रहा, और चौथे में 1 जा नहीं रहा। अब इसमें 1 जा रहा है, लेकिन इसमें 0 भी जा रहा है, क्योंकि एक साइड से फिर क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। आंसर हो गया फर्स्ट। आंसर हो गया क्या? फर्स्ट। फिर भी भाई देखो a1 है ना, a1 पे 1 ही तो आया केवल। यहाँ भी 1 रखोगे, 1 से 1 तो 1 ही, एक ही एलिमेंट बचा। अब एक ही एलिमेंट बचा, इसका यूनियन है, इन सब का यूनियन निकालना है। उसमें 1 तो आएगा ही आएगा, फिर सीधी बात है। क्या आएगा? 1 तो आएगा ही आएगा। अब इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें 1 था, इसमें 1 था, इन दो में से एक आंसर था। ये तो दो वैसे ही कट गए। अब चूंकि इसको लेते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज सेट होता है, जबकि मैंने आपको अभी रिजल्ट बताया है कि समृत समुच्चयों का परिमित संघ ही समृत होता है। इनफाइनाइट यूनियन ले लेंगे ना तो फिर वो समृत नहीं होगा। तो ये समृत होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन वैसे कटेगा। तो फर्स्ट आंसर लगा सकते थे केवल एक ही बेस पर है। और वैसे फिर मैं पूरा करके बता देता हूँ अब, है ना। ये a1 आ गया, अब a2 निकालो। तो क्लोज इंटरवल है ना, तो n का मान 2 रखो, 1/2 से लगाकर 1 तक। a3 निकालो, अब a3 निकालो 1/3 से लगा के 1 तक। अब देखो राइट हैंड साइड में सब में बना रहा है, सब में बना रहा है ना। अब ये धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। कहाँ पे बढ़ता जा रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो ना, तो इन्फिनिटी को आप जानते नहीं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n का मान होता है 0। अब वो 1/n का मान 0 होता है, जो कि इसमें सम्मिलित होगा नहीं। तो इधर की साइड से क्या हो जाएगा? बोलो 0, और ये 1 रहेगा ही रहेगा। अब इन सब का यूनियन लो। अब इन सब का क्या लेना था आपको? यूनियन। अब जैसे कि ये रियल लाइन थी, ये 1 था, 1 पे तो क्या मिला था? a1। फिर 1 से लगाकर 1/2 क्या था? बोलो 1/2। ये मिला था आपका क्या? a2। फिर 1 से लगाकर 1/3, 3 का भाग दे रहे हो, 3 का भाग दे रहे हो तो और वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। तो 1 से लगाकर 1/3 दूसरा मिला था, ये था आपका a2। फिर यहाँ तक क्या मिला था? आपका a3। फिर आएगा ऐसे ऐसे करके नहीं है, ये आ जाएगा आपका 1/, जैसे a100 आ गया 1/100 तक। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इधर की साइड आपको मिल रहा है 0। क्या मिल रहा है? 0। तो लास्ट वाला जो इंटरवल है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, यहाँ तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक। अब इन सब का यूनियन लो, तो ये जो भीतर वाले वो सभी इसमें समाहित हो गए कि नहीं हो गए? 0 से लगा के 1 तक। कहाँ तक समाहित हो गए? बोलो 0 से लगा के 1 तक। लेकिन लेफ्ट साइड से क्या है? ओपन, और राइट साइड से प्रत्येक केस में क्या है? क्लोज। 1 सभी में सम्मिलित था, तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। तो ये लेफ्ट से ओपन था,
और राइट से क्लोज था, तो इसका जो आंसर था वो फर्स्ट था, जो सेकेंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है। ठीक है, अब सुन लो, ये आया है किस पे, क्लोज सेट पे, और हो सकता है कि किस पे पूछ ले आपके एग्जामिनर, किस पे पूछ ले, ओपन सेट पर। और ओपन सेट की मैंने कंडीशन बताई है, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन बट फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन दे देगा तो वो कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। उसका भी उदाहरण दूं क्या, दे दूं, चलो तो उसका भी उदाहरण दे दूं फिर, हैं? ध्यान रखो, इंटरसेक्शन में कर रहे हो ना तो यूनियन फाइनाइट होना चाहिए, और ओपन में कर रहे हो तो यूनियन इनफाइनाइट चल जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसका भी उदाहरण ले ही लेता हूं मैं, चलो। हाँ भाई, ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, बताया था ना मैंने, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, ये हम आपको बता ही चुके हैं, तो उस कंडीशन का भी उपयोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगला उदाहरण लिख लो, ये लिख लिया ना सभी ने, उदाहरण, हाँ जी, ए एन बराबर ओपन इंटरवल लेना है ना, वहाँ क्लोज इंटरवल लिया है या ओपन लिया है मैंने ना, -1/n से लगा के 1/n तक विवृत समुच्चय का समुच्चय है, विवृत समुच्चय है, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया आपके ओपन सेट। तब मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन कितनी बार ले लूँगा अब इसमें, इनफाइनाइट बार, तो आर्बिटरी इंटरसेक्शन यानी n बराबर 1 to ∞ ले लो। अब इनका ए एन का बोलो कितना आएगा, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, हाँ भाई बोलो, a1 निकालो पहले, तो a1 तो -1 से 1 तक, ओपन इंटरवल हो गया, रियल लाइन हो गई पूरी की पूरी, जिसमें -1 से लगा के 1 तक आ रहे हैं। सही बात है ना, 1 सम्मिलित है ना -1 सम्मिलित है। a2 निकालो, a2 n का मान 2 रख दो, -1/2 से 1/2, -1/2 से लगा के कहाँ तक, 1/2 तक। अब इंटरवल कैसा हो गया, छोटा हो गया, है तो विवृति, अब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा, यानी कि -1/2 से लगाकर और ये 1/2। अब ऐसे a3 लिखोगे, a3 ये भी ओपन इंटरवल हो गया, -1/3 से 1/3। अब कुछ जानते हो क्या, इंटरसेक्शन निकालना मुझे इनका, तो तीनों में कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट इसमें भी जा रहे हैं और ये वाले एलिमेंट इसमें भी जा रहे हैं, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हुए, तीसरा सेट हुआ a3, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में जो सेट बनेगा लास्ट वाला, वो सब में कॉमन होगा, वो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। अब डॉट 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 करके चलो, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अजी कितना आएगा, ये 0, ये भी 0, यानी कि केवल एक सिंगल एलिमेंट आएगा 0। और फाइनाइट सेट, और मैंने पहले ही बताया विवृत समुच्चय के लिए इंटीरियर पॉइंट होना जरूरी है, आंतरिक बिंदु, और आंतरिक बिंदु के लिए उस सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, अनंत एलिमेंट। अब इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए, एक आ गया। अब एक आ गया तो इस केस में जब एक ही एलिमेंट आता है, फाइनाइट सेट जो है वो विवृत नहीं होता, यानी कि अब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूँ ना सभी का, तो इन सब में एक एलिमेंट कॉमन आएगा, कौन सा, 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0।
और ये 0 आ जाएगा तो ये कैसा सेट है बोलो? फाइनाइट सेट है। और ये फाइनाइट सेट है जो कि विवृत समुच्चय नहीं है। अभी ये दे दे तो इसका मान पूछे तो 0 दे देंगे आप। इसके साथ इसको भी करा दिया मैंने ना, इनका इंटरसेक्शन 0 ही आएगा। इन सब का इंटरसेक्शन लो क्या आएगा? 0। इन सभी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या निकल के आएगा बोलो? 0 आएगा। बोलो कोई समस्या? अब एक क्वेश्चन और करा दूं, सेकंड ग्रेड का ही आया हुआ है 2000। उच्चक निम्नक तो मैंने पढ़ा ही दिया है, उसको ही क्यों छोड़ो। देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हुए और कितने इंटेलिजेंट होने की अभी आपको आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 95। करवा तो दिए टाइप, अब जो प्रिंट होके आ गई वो कोई दिक्कत नहीं उसको तो छब्बा देंगे। छब्बा वो खराब हुआ पड़ा है, वो प्रिंट आउट निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे वो पेज। तू तो अपनी चिंता करे कर, नहीं समझा? शंभू को एक पन्ना दे दियो, कोई को दियो चाहे मत दियो, यो क्या सर्वोपरि बनना चाहिए। कछु ना रखो सर्वोपरि में। अजी लिख लिया ना? देखो एक सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन करेंगे 2022 का, उच्चक निम्नक का जो आया हुआ है। अब आप सोचते हो भाई उच्चक निम्नक बहुत अच्छे से सीखा है, एग्जाम्पल बनाना कोई बड़ी बात होती नहीं अगर थ्योरी का अच्छा सा ज्ञान हो और काफ़ी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो, या फिर कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए। जैसे कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने छोटा सा कॉमन सेंस लगाया था कि भाई 1 सब में आ रहा तो 1 तो आएगा, क्लोज इंटरवल हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन था, सीधा आंसर लग जाता। ज़्यादा समय का क्वेश्चन था नहीं वो, फिर भी मैंने पूरे मेथड से वो करा दिया। इसका पूछे तो 0 आएगा, ये विवृत समुच्चय का समुच्चय है, बट ये जो है वो विवृत नहीं होगा क्योंकि आर्बिटरी इंटरसेक्शन लग गया ना इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए इसके बाद लिख लिया ना सभी ने? अब लिखो क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड 2022 का उच्चक निम्नक का। सेकंड ग्रेड 2022, यदि ए एवं बी आर के अरिक्त परिबद्ध समुच्चय हैं। अब शब्दों को सुना करो, ए व बी किसके? आर के। वो भी कैसे हैं बोलो? परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब होगा उसका उच्चक भी विद्यमान है और निम्नक भी विद्यमान है। परिबद्ध समुच्चय है तब ए प्लस बी, ए में बी को जोड़ा है तो पहला एलिमेंट तो पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। एक्स तो ए का एलिमेंट है और वाई किसका एलिमेंट है बोलो? वी का एलिमेंट है। एवं एक ए माइनस बी निकाला है, 2 निकाल दिए। वो माइनस वाला केस तो मैंने बता ही दिया था ना पहले, बताया कि नहीं बताया था? एक दिन एग्जाम्पल नहीं कराया क्या? ए का सुप्रीमियम बी के या माइनस ए के इनफीमियम का माइनस के बराबर कराया था कि नहीं कराया? ऐसे ही सुप्रीमियम का था, ऐसे इनफीमियम। y बिलोंग्स टू बी, ये क्वेश्चन था भाई। तो गलत कथन पूछा है, सही नहीं अपितु गलत, फॉल्स स्टेटमेंट।
तो 3 सही है और एक कैसा है, गलत है। तो 3 सही है तो उनको तो लिख ही लो, वो तो जब भी काम आएंगे। ऑप्शन है पहला सुप्रीमियम ए प्लस बी, सुप्रीमियम ऑफ ए प्लस सुप्रीमियम ऑफ बी। दूसरा है इनफीमियम ऑफ ए माइनस बी ये आएगा इनफीमियम ऑफ ए माइनस इन सुप्रीमियम ऑफ बी। तीसरा इनफीमियम ऑफ ए प्लस बी इनफीमियम ऑफ ए प्लस इनफीमियम ऑफ बी। लास्ट और आखिरी सुप्रीमियम ऑफ ए माइनस बी सुप्रीमियम ऑफ ए सुप्रीमियम ऑफ बी। बताओ कौन सा आंसर होगा? या तो एग्जाम्पल से करो या कॉमन सेंस से करो, और वो सभी के पास है। क्या एग्जाम्पल भी बना सकते हो और कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। ये तो तब आया था जब आपसे हुआ नहीं है, मान के चलो, है ना। अब क्लासरूम के अंदर बैठे हो, अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब बताओ आंसर क्या होगा? वैसे लगाना हो आपको तो क्या लगाएंगे? इसमें से 3 सही है, एक गलत है। अब समस्या ये होती है कि एक गलत होता है और 3 सही होते हैं तो उनको पहचानने में दिक्कत आती है, जबकि 3 गलत होते हैं और एक सही होता है तो उसे आसानी से पहचान लिया जाता है। ये तो जानते होंगे आप। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा गलत है? कोई है क्या भाई? लगा सकता है क्या? देखो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखो कॉमन सेंस सबके पास है भाई। ए भी सेट है, बी भी सेट है, ए प्लस बी भी सेट है और ए माइनस बी भी सेट है। सुप्रीमियम को मतलब कह रहे वह सेट की सबसे बड़ी वैल्यू, और इनफीमियम को मतलब रहे उस सेट की सबसे छोटी वैल्यू। वो सेट में हो भी सकती है और नहीं भी, वो अलग बात होती है। लेकिन इतना पता करके रखो कि भाई सेट की सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमियम और सेट की सबसे छोटी वैल्यू इनफीमियम। अब देखो ये 2 सेट जुड़ रहे हैं और इनकी उच्चक वैल्यू चाहिए भाई। यह के एलिमेंट अलग हैं और इसके एलिमेंट अलग हैं। अब इसकी उच्चक वैल्यू चाहिए। उच्चक कब आ सकता है? जब ए का उच्चक और बी का उच्चक दोनों की बड़ी बड़ी वैल्यू जुड़ जाएं। भाई ए की भी सबसे बड़ी वैल्यू जुड़े और बी की भी सबसे बड़ी वैल्यू जुड़े, तभी हमारे पास ए प्लस बी की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। भाई ए की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो और बी की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो, उन दोनों को जोड़ दो तो ए प्लस बी की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। अब यहाँ गई इनफीमियम ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी की सबसे छोटी वैल्यू। अब सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, यानी ए माइनस बी की सबसे छोटी वैल्यू कब आ सकती है कि ए की तो सबसे छोटी ले लो और बी की सबसे बड़ी ले लो। मतलब सबसे छोटी में से जितनी बड़ी से बड़ी घट सकती है उतनी घटाओ, तभी तो ये और छोटा हो जाएगा। अगर छोटी में से छोटी घटाएंगे, लेकिन इस छोटी से तो बड़ी और भी हैं, उन्हें घटाएंगे तो और छोटा मान हो जाएगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी तो छोटी ले ली क्योंकि इनफीमियम चाहिए, इसकी सबसे छोटी वैल्यू में से इसकी सबसे बड़ी घटाओ, तो इनफीमियम ऑफ ए में से सुप्रीमियम ऑफ बी घटाओ। तो दूसरा भी कैसा है? सही है। फिर था इनफीमियम ऑफ ए प्लस बी, इनफीमियम ऑफ ए प्लस बी यानी ए और बी का सबसे छोटा मान। तो ए का भी सबसे छोटा ढूंढो और बी का भी सबसे छोटा ढूंढो, क्योंकि जोड़ हो रहा है। तो ए का भी सबसे छोटा और बी का भी सबसे छोटा, तो इनफीमियम ऑफ ए प्लस इनफीमियम ऑफ बी। तो तीसरा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चौथे की बात करें कि ए माइनस बी की सुप्रीमियम यानी सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब ए तो सबसे बड़ी वैल्यू रखे और बी सबसे छोटी वैल्यू रखे। तो ये हो जाता सुप्रीमियम ऑफ ए माइनस इनफीमियम ऑफ बी।
तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसका जो सही स्टेटमेंट आता ना वो ये आता, ये कॉमन सेंस लगा सकते थे आप। मतलब पहले सेट की तो सबसे बड़ी वैल्यू और दूसरे सेट की सबसे छोटी वैल्यू। अब इतना आपको पता चल चुका है माइनस वाला केस, और इतना आपको पहले भी पता था। अभी क्या पता चला है, माइनस में जब निकालते हो ना, जैसे माइनस भी निकालते हो। हाँ जी, 1/n और -1/n। हम इतना बड़ा क्यों लेंगे, हम तो सबसे छोटा लेंगे। क्या क्या क्यों करनी चाहिए, बराबर भी तो हो सकता है ना, कर ले। पर दो ऑप्शन सेम आएंगे, हमें तो ऐसा बनाना पड़ता है एग्जाम्पल के चार ऑप्शन अलग अलग आ जाएं। दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो फिर खेल खराब होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल देता हूँ, लिखो पहले इसको। चौथा स्टेटमेंट गलत था, इसका ये स्टेटमेंट था केवल। ये भी ले लिया मैंने सेकंड ग्रेड का। अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, है ना। कोई सा भी लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी से लिख लेना, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं है भाई। नहीं है तो कौन है आपकी मर्जी का मालिक। चौरानवे 95 90। देखो, a माइनस बी की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, कब मिलेगी, जब a की तो सबसे छोटी ले लो और b की सबसे बड़ी है घटा दो। अब छोटी में तो छोटी घटाएंगे तो या तो बड़ी भी तो होंगी। इसकी सबसे छोटी ले लो और इसकी सबसे बड़ी को घटा दो तो मिल जाएगा। देखो लो भाई, एग्जाम्पल ले लो। a ले लिया, सपोज 0 1 2, और एक b ले लो, सपोज दैट 2 या 1 2 3 ले लेता हूँ, है ना, 1 2 3। अब लगाओ इस पे कंडीशन लगाओ, चलो इनके उच्चक निम्नक बताओ क्या होंगे। बताइए भाई क्या होंगे इसके उच्चक निम्नक। हाँ जी, a प्लस बी करो सबसे पहले, तो a प्लस बी, आवाज नहीं भाई, a प्लस बी, a प्लस बी की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। सुप्रीमियम निकालो पहले a प्लस बी का। देखो भाई, a प्लस बी की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ।
ए में बी को जोड़ो, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू आएगी जब ए की तो सबसे बड़ी हो और बी की भी क्या हो, सबसे बड़ी हो। ए की भी सबसे बड़ी हो, इधर से आपकी बी की भी सबसे बड़ी वैल्यू हो।